देखें, जो तमाम सॉल्यूशंस थे वो अब तक आजमाए जा चुके थे। पिछले 20 सालों में हर वो सॉल्यूशन जो रुए ज़मीन पर मौजूद है इस एयरलाइन को बचाने का, इसको सरकारी सरपरस्ती में चलाने का या इस काबिल रखने का कि सरकार की सरपरस्ती में रहे, वो आजमाया जा चुका है। आखिरी जो कोशिश थी वो नवाज शरीफ दौर में इसको पार्लियामेंट के बिल के जरिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर उसका सीईओ लगाया गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया गया, सारा कुछ लगाया गया। लेकिन उस वक्त रियासत के बाज जो अहबाब थे उनको बुखार चढ़ा हुआ था तब्दीली का, तो उस तब्दीली की रो में ये सब बह गया। फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन थी उसमें इससे बेहतर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनमें से 99% बेगानी शादी में अब्दुल्ला हैं। उनके लिए बेहतर है कि ये ठप हो जाए, 1 रुपया ना मिले बनिस्बत इसके कि जो 4 रुपए आज मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2018 से पहले जो एफर्ट चल रही थी नवाज शरीफ दौर में उसके मुताबिक प्राइवेटाइज करते तो हम इससे दुगनी या तीन गुनी कीमत ले सकते थे और एयरलाइन इस काबिल थी। लेकिन अब एयरलाइन के लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे नजदीक, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है और उसकी कई वजूहात हैं। इमरान साहब, ये आपने वजूहात का आपने जिक्र किया, कौन कौन सी वजूहात हैं? मतलब लेट्स टॉक अबाउट कंस्पिरेसी थ्योरीज या जो मुख्तलिफ जी, इसके अगेंस्ट जो फ्लोट की जा रही है। एक तो ये है कि जनाब इतने ज़्यादा जहाज़ थे, अगर ये जहाज़ ही सिर्फ फ़रोख्त कर दिए जाते तो इससे कई गुना ज़्यादा रकम जो है मिल सकती थी। इस पॉइंट पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये माजरत के साथ अब मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ये खुराफात है, ये मुशगाफियां हैं, ये जाहिल लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि जहाज की कीमत कैसे काम करती है, लीज कैसे काम करती है, खड़ा जहाज किस कीमत का होता है। इस तरह के दीवानों ने 2013 में नून लीग की हुकूमत में जब A310 रिटायर किए थे, तो एक A310 यानी कि अभी भी वो 6 के 6 A310 कराची एयरपोर्ट पे खड़े जंग आलूद हो रहे हैं। ठीक। उनको कोई नहीं बेच सका। यानी उनको लोग कचरे के भाव, जो क्या कह सकते हैं ना, वो कबाड़िए के भाव भी नहीं बिक सके। वो उनमें से एक जहाज जो है एक फिल्म की लीजिंग कंपनी के लिए किराए पे गया और एक म्यूजियम ने उसको $50,000 पे लिया। उस पे वो कयामत आई, वो कयामत आई, इस तरह की बातें की गई कि ये तो जहाज इतने का है, इतने का है। भाई वो एक पे आपने कयामत उठाई थी, 6 अभी भी खड़े हैं, वो बेच लें आप। तो ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक। और मेरे नजदीक आरिफ हबीब ग्रुप के पास जो वजूहात की मैं बात कर रहा था, फौजी फर्टिलाइजर उनके साथ मिलकर बाकी जो 25% है वो खरीदने की बात हो रही है। तो फौजी फर्टिलाइजर का आने का मतलब है कि अस्करी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी। अस्करी सरपरस्ती का मतलब है कि पीआईए के मामलात में जो मुदाखलतें होती रही हैं, साकिब निसार जैसे लोग जो मुदाखलत करते रहे हैं या दूसरे लोग जो सियासतदान मुदाखलत करते रहे हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बंद लगेगा और प्रोग्रेस में आसानी होगी। और आरिफ हबीब साहब बहुत वेल कनेक्टेड आदमी है। पाकिस्तान में उनसे ज्यादा वेल कनेक्टेड आदमी नहीं है जो एक बिजनेस चलाने की सलाहियत रखता है और जिसके हर जगह ताल्लुकात हैं, असर रसूख है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं, इंटेलिजेंस भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चालाकी भी दिखाई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक ऐसे गवर्नेंस के ब्रेकडाउन के अंदर आ चुके हुए हैं जब इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी एयरलाइन के अंदर कि वो काम नहीं कर सकती थी। सेनेट की एक कमेटी मुजफ्फर अली शाह साहब की सरबराही में बनी थी। उन्होंने नतीजा निकाला था कि पीआईए के अंदर मुदाखलत सबसे बड़ा सोल्यूशन है। यानी मंसूर, आप देखें कि पीआईए ने अपनी लिवरी चेंज की, मारखोर लगाया टेल के ऊपर। अब उससे क्या लेना देना है किसी का? पीआईए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार की सरपरस्ती में चलती है। लेकिन उस पे आपके साकिब निसार साहब ने कोर्ट में बुला लिया उनको। उसके बाद की चैलेंज एक किया गया, वो एक पीआर स्टंट था, एयरलाइंस पीआर करती हैं। उसके ऊपर जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब की तरफ से सूमोटो ले लिया, जो मैंने आज तक नहीं सुना कि नैब सूमोटो ले सकता है। उस पर सूमोटो लिया। पीआईए के एहलकार तकरीबन 4 साल तक पेशियां भुगतते रहे नैब में कि जी आपने की चैलेंज किया क्यों। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सरकार सरकार इस मामले में मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खास तौर पे ऐसी सरकार जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। पीपल्स पार्टी के पीआईए के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, नून लीग के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो यूनियंस हैं उनके अंदर असर रसूख है। तो इसमें मेरे नजदीक सरकार के अंदर जो चलने का पॉसिबिलिटी था वो खत्म हो चुका था। मजीद गुंजाइश नहीं रही थी, खास तौर पे इन हालात में जब आपके पास, यानी आप आईएमएफ के पास चंद बिलियन डॉलर्स के लिए, यानी $1 बिलियन की आपको किस्त मिलती है। सो दैट्स नॉट फीजिबल एनीमोर। एक और जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये भी है कि जनाब यही सब कुछ जो है वो आज से 1 साल पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी भी जो है वो इतने ही पैसे दे रही थी सरकार को, और अगर वो डील उस वक्त ले ली जाती तो वो पैसे और ये पैसे जो हुकूमत को मिल रहे हैं वो बराबर के थे। तो आखिर उसको ना क्यों किया और इसको हाँ क्यों कर दिया?
देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी का प्रॉब्लम ये था कि एक तो उस वक़्त जो हुकूमत की डिमांड्स थी वो बहुत अननेसेसरी थी। हुकूमत का जो सारा प्राइवेटाइज़ेशन प्लान था वो इंतहाई यानी कि रिडिकुलस था। यानी कि जिसको मैं कहता हूँ ना, वो फवाद हसन फवाद प्लान जो था, वो बिल्कुल ही एक फ़ज़ूल किस्म की कोशिश थी, नॉन सीरियस नी जर्क रिएक्शनिज़्म था। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थीं और आगे से जो बायर मिला वो बिल्कुल इंटरेस्टेड था। आरिफ हबीब उस वक़्त भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन जो सारी सिचुएशन थी वो उनके फेवरेबल नहीं थी, उन्होंने पुल आउट कर लिया उसको इनिशियल स्टेज पे ही। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ना तो एक्सपर्टीज थी, दूसरा गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत ये चाहती है कि वो बेशक प्राइवेटाइज करे, लेकिन जो नया बायर हो वो एक तो पीआईए को उसकी इस ब्रांड को कायम रखे, दूसरा इसको तरक्की दे, आगे लेके जाए, ना कि इसका भट्टा बिठा दे। अब जज्बाती लोग पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जिनके पास शायद 135 से ज्यादा अरब रुपए पड़े होंगे और वो पीआईए ले सकते होंगे, लेकिन क्या वो हुकूमत को तसल्ली दिला सकते हैं कि वो चला सकेंगे एयरलाइन को? ब्लू वर्ल्ड के मामले में मुमकिन नहीं था। यानी उनकी जो बातें थी, मेरी उनसे 2-3 दफा बात हुई उनके ग्रुप के लोगों से, वो ऐसी मजाका किस्म की बातें थी जिस तरह की पाकिस्तान में एविएशन गीक्स करते हैं, बच्चे करते हैं। सो दैट वाज अ वेरी नॉन सीरियस थिंग। मेरे नजदीक वो 10 अरब की जगह 20 भी देते तो वो वारे में नहीं थे, क्योंकि दे डिड नॉट क्वालिफाई एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन के कंपनी जो कि एयरलाइन को मैनेज कर सके। ताहिर साहब, अगर आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो फिर एक्सपीरियंस तो आरिफ हबीब कंपनी का भी नहीं है, या उनके साथ एक स्कूल इन्वॉल्व है उसका नहीं है। अगर इनके कंसोर्शियम को भी देखें तो बैकग्राउंड तो एविएशन का इनका भी नहीं बनता। नहीं, इन्होंने बेसिकली दुनिया के बेहतरीन एविएशन कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ एक। दूसरे नंबर पे अब इनके साथ फौजी फर्टिलाइजर वाले हैं जिनके पास अस्करी एविएशन का लाइसेंस है, अस्करी एविएशन वो ऑपरेट करते रहे हैं। तीसरा, इनमें से 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट यानी जनरल एविएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, पैसिव इन्वेस्टर्स रहे हैं। और चौथे नंबर पे देखें, बिजनेस एक्यूमन की बात, एक प्रॉपर्टी का काम करना एक सेपरेट चीज है, बिजनेस यानी कि एयरलाइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कैश फ्लो होता है, पैसा होता है। प्रॉपर्टीज या बाकी चीजें मैटर नहीं करती, तो इनके पास वो एक्यूमन है। और जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों को ये हायर करने का सोच रहे हैं, लाने का सोच रहे हैं, वो मेरे नजदीक ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। और देखें, आपकी तैयारी नजर आती है, यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की तैयारी में देखूं, वो जाके चाइना जहाजों की शॉपिंग कर रहे थे। यानी मेरे नजदीक पाकिस्तान में अगर किसी ने नॉन स्टार्टर करना है तो वो ऐसे किसी रास्ते पे चल निकले जिसकी कोई मंजिल नहीं है। जबकि आरिफ हबीब ने एक तो कंसल्टेंट्स को हायर किया, दूसरा उनका बिजनेस प्लान है, तीसरा वो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। वो नए एडवेंचर नहीं करने के चक्करों में अभी फिलहाल, 3 साल के बाद वो क्या करेंगे उसका कुछ पता नहीं, लेकिन 3 साल तक उन्होंने एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना है। गवर्नमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि 125 अरब रुपए उन्होंने पीआईए में लगा दिए हैं, कैसे लगाए हैं, उसके क्या नतीजे हैं, जिसके नतीजे में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में एक गलत खबर है कि पीआईए ओवर स्टाफ्ड है। ठीक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है दूसरी एयरलाइन से, तो ओवर स्टाफ नहीं है, रॉन्गली स्टाफ्ड है। मैं हमेशा कहता हूं उसमें लोग ऐसे हैं जो उस काम के लिए मौजूद नहीं है जिस काम के लिए उनको रखा जाता है, और जिस काम के लिए रखा जाता है वो उसके लिए दस्तयाब लोग नहीं है। फिर उनको हायरिंग करना उनके लिए मसला होता था जब प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में। अब प्राइवेट में वो आके अपनी मर्जी से हायर करेंगे, होगा ये कि जो मौजूदा स्टाफ है वो सारा का सारा होल्डिंग कंपनी के अंदर चला जाएगा। इनमें से जिन लोगों को नए मालिकान चाहेंगे वो नए कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लेंगे। जो बाकी लोग होंगे उनको 1 साल तक हुकूमत ने और नए मालिक ने गारंटी दी है कि उनको सस्टेन किया जाएगा। उसके बाद इस दौरान में उनको अपने लिए नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नए प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन 1 साल तक कोई मेजर चेंज उनके लिए नहीं होगा। जो मुलाजमीन काम के हैं, जैसे पायलट्स हैं, जैसे कैबिन क्रू है, जो लोग अपना काम कर रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, उनको कौन सा बेवकूफ मालिक होगा जो कि ऐसे मुलाजमीन को रिटेन नहीं करना चाहेगा।